अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपसे बात हो रही है हमारी जो है वो शुगर के हवाले से। शुगर जो है वो पूरी दुनिया में एक वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल, हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा कल्चर, हमारा बूदोबाश, हमारा खाना पीना, रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी। इसमें अजीब तरह का बिगाड़ आ चुका हुआ है। दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम सुबह जो है वो अर्ली उठें और उसके बाद हम जो नाश्ता है वो अपना टाइम से कर लें। उसके बाद सारा दिन जो है वो हम अपने बॉडी को, अपने जिस्म को ऑटोफेजी के ऊपर लेकर जाएं, यानी सारा दिन हम कुछ ना खाएं पिएं और खाना जो है उसके बाद हम शाम को मगरिब की अजान या नमाज के वक़्त तक हम खा चुके हों, या बल्कि हम खा कर नमाज पढ़ें। यानी सूरज गुरूब होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाना, इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, हम उस पर अपना बोझ डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे सुबह हम नाश्ता करते हैं तो ज़ाहिर है सारा दिन हम कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, कोई कामकाज करते हैं, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हम उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम शाम का खाना सूरज गुरूब होने के बाद खाएंगे और लेट करते जाएंगे और रात को देर तक खाते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे, तो उसके बाद तो ज़ाहिर हमने बेड पे लेटना है, सोफे पे बैठना है, सो जाना है। तो फिर दोस्तों हमारे ये सारा बर्डन, बोझ जो है हमारे जिस्म पे पड़ेगा और उससे बेशुमार बीमारियां आ रही हैं, जिसमें एक हमारा शुगर भी है, उसके साथ ब्लड प्रेशर भी है। फिर ये दो किस्म की जो प्रॉब्लम है, आप समझते हैं पूरी दुनिया में ये ला इलाज है, जबकि कुरान आपको ये कहता है कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, यानी हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। सो अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है, जिसको हम नेचुरोपैथिक कहते हैं, इस नेचुरोपैथी के अंदर हर बीमारी की शिफा मौजूद है और अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रखा है। लेकिन हम नियर टू नेचर, फितरत के करीब आने के बजाय और फितरती चीज़ों की तरफ से इलाज करने के बजाय हम जाकर आर्टिफिशियल जो हमारी मसनूई चीज़ें हैं, यानी हम जाकर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों से, डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं और वो दवाइयाँ हम साल साल से खा रहे हैं और ठीक फिर नहीं हो रहे, और फिर आप कहते हैं कि इसका वाकई इलाज कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमने वो ट्रैक सही वाला नहीं पकड़ा जिस पे अल्लाह ने शिफा रखी थी। तो इसलिए अगर हम शुगर का प्रॉपर इलाज करते तो हम यकीनन ठीक हो चुके होते। हम कर रहे हैं मैनेजमेंट, डंग टपाओ, शुगर कंट्रोल कर लें। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये जो शुगर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये शुगर जो हमारे जिस्म में, फर्ज करें कि पहले खून का टेस्ट करवाया तो शुगर आई 400, और उसके बाद डॉक्टर ने आपको कोई गोली, टीका, कोई दवाई दी और आपने खाई और उसके बाद आपकी शुगर लेवल आ गई 200 पे। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरी 200 कम हो गई। लेकिन कभी आपने सोचा वो खून में जो 400 से 200 पे आई और जो 200 खून में कम हुई वो कहाँ गई? वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून में से निकाल कर मुख्तलिफ अज़ा में छुपा दी गई। जिस तरह से कि आप देख लीजिएगा कि हम घर में कोई अचानक मेहमान आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं वो हम फटाफट उठाकर इधर उधर हम छुपा देते हैं। कोई चीज़ें बेड के नीचे, कोई सोफे के पीछे, कोई कोनों खुदरों में हम इधर उधर उनको ढांप देते हैं। सो इसलिए यही काम जो है वो हमारे जिस्म में ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ, ये फरंगी तिब, गोरों की ये जालसाज किस्म की जिसको हम साइंस समझते हैं, ये साइंस है ही नहीं। और ये हमारे जिस्म में खून में से शुगर को हमारे अज़ा में छुपा देती है और हमारे जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सेल हैं, ये उनके अंदर उसको ठोंस ठोंस कर भर देती है, छुपा देती है। फिर वो सेल डैमेज होना शुरू होते हैं। जब वो सेल डैमेज होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो गिल्टियाँ, रसोलियाँ बनती हैं। जब उसके अंदर वो सेल के अंदर ब्लड परफ्यूजन रेट प्रॉपर पूरा नहीं जाता तो वो सेल डैमेज होता है, सेल एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उससे क्या होता है, उससे आपके वो अज़ा कटना शुरू हो जाते हैं, वो अज़ा आपके ख़राब हो जाते हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अंधापन आ रहा है, आपको जो रेटिनोपैथी हो रही है, आपका जो ग्लाइकोमा के जो अटैक्स आते हैं और अंधापन हो जाता है शुगर की वजह से, नो, ये शुगर की वजह से नहीं है, ये इन फरंगी तिब दवाइयों की वजह से है। क्योंकि वो आपके आंखों के पीछे कॉर्निया के बैक पे वहाँ जो सेल थे उसके अंदर शुगर छुपाई गई और वो सेल डैमेज हुए। इसी तरह
गैंग्रीन हो रहा है, पाँव कट रहे हैं, टांगे कट रही हैं, पूरी टांग कट गई है लोगों की। 2.5 लाख पाकिस्तानियों को गैंग्रीन हो रहा है और उनमें से 2 लाख लोगों की सालाना टांगें या आधी टांग या पूरी टांग या उनका पाँव या आगे से अंगूठा पंजा उनका जो है वो कट रहा है या कट चुका हुआ है। क्यों? शुगर की कंट्रोल करने वाली दवाइयों की वजह से। धड़ाधड़ आजकल हम सोच रहे हैं लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? उसकी वजह शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, उसकी वजह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ सारी की सारी जाके आपके सेल को और आपके गुर्दे में से जब वो फिल्टर होती हैं तो आपके गुर्दों को भी डैमेज करती हैं। और आप कहते हैं कि नहीं जी बहुत अच्छा तरीका इलाज है, जो अंग्रेजी तरीका इलाज है वो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन गैर तबई मौत बहुत लोग मर चुके हैं और मर रहे हैं, क्रॉनिक डिसेबिलिटी का शिकार हैं, लंबे अरसे की माजूरी पे जा चुके हुए हैं, बिस्तरे मरग पर पड़े हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं इस बात पे कि नहीं जी हमने तो ये सिर्फ फरंगी तिब पे अपने आप को रखना है। वो फरंगी तिब, वो मुआलिज, वो डॉक्टर जिसको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, वो डॉक्टर जिसको खुराक का नहीं पता, वो डॉक्टर जिसको परहेज का नहीं पता, वो डॉक्टर जिसको ये नहीं पता कि दवाई बननी कैसे है, बनती कैसे है। तो जब वो हम उनसे जाके इलाज करवाएंगे तो फिर जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसको मैं क्या कहूँ या आप उसको क्या समझेंगे। सो इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ लौटिए। अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है नेचर चीज़ों पे बेस करता है, फितरत के मुताबिक है, और अल्लाह ने उन चीज़ों को पैदा किया है। सो जब तक हम फितरत और नेचर पर नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारी अपनी इंटरनल फितरत नेचर जो है उसमें जो बिगाड़ आ चुका हुआ है वो कैसे ठीक होगी। सो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ, तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है उसकी तरफ लौटिए, ताकि आपको तमाम बीमारियों से शिफा मिल सके और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं।